कुछ इसमें आप दोनों लोग हो गए जी। आप अगर इसमें चलिए साइड बताइएगा जी। ये जिन चेकों का इन्होंने उपयोग किया है, नहीं ये चोरी गए हुए चेक है। आप कौन है? ब्रजकिशोर हैं? मैं भोलाराम पटेल हूँ, पुनरीक्षण करता। भोलाराम पटेल जी। एक सेकंड। हाँ ठीक है जी। आपकी कंप्लेंट खारिज हुई थी क्या? या आप मुलजिम हो? ये मेरे जो आप क्या हो केस में? कंप्लेनेंट हो, फरियादी हो कि मुलजिम हो? मुलजिम हूँ। हाँ मुलजिम है। हाँ जी। तो ये जो एक मिनट रुक जा भाई जी। पहले हमें कुछ चीजें जान लेने दो। जी। आपके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट में मेरे को दोषी माना उन्होंने, और अपीलेट कोर्ट ने? अपीली कोर्ट ने भी दोषी माना। तो आप यहाँ खड़े कैसे हो? तो ये ऐसे खड़ा हूं मैं कि जो मेरे एक सेकंड रुको। हाँ ये आपने सरेंडर किया है? मेरे दोस्त आपने सरेंडर किया है? वो जमानत पे हूँ सर। कब? वही तो पूछ रहा हूँ कब जमानत हुई आपकी? जमा प्रतिकर राशि भी जमा किया था। अब ये नहीं फाइल कब सस्पेंशन कब हुआ? ये मेरे जो चेक हैं, ये चेक मेरी सास लक्ष्मीबाई पटेल ने चुरा लिया था, ये 2003 में। और इसके संबंध में मैंने लिखित शिकायत पुलिस थाना मंदिर मार्ग को भी भेजा था 9/6/2004 को स्पीड पोस्ट के जरिए। ठीक है। और मैंने इसकी आम सूचना भी दैनिक मध्य प्रदेश समाचार पत्र में कटनी से आम सूचना प्रकाशन चोरी कराया था, इन चेकों को चोरी होने का। चोरी कराया था उसको नीचे। हाँ तो ये जो मूल दस्तावेज थे मेरे 6276/2006 दांडिक प्रकरण क्रमांक में संलग्न थे, लक्ष्मीबाई विरुद्ध भोलाराम पटेल वाले प्रकरण में। और वो फाइल यहाँ पर हाई कोर्ट में अतुल श्रीधरन साहब माननीय न्यायाधीश के समक्ष वो फाइल लोअर कोर्ट कटनी से मंगा ली गई थी। उस फाइल में वो मूल दस्तावेज संलग्न थे जो मैंने दांडिक प्रकरण क्रमांक 14/694/2013 और दांडिक प्रकरण क्रमांक 18/9/21/2013 में मैंने मूल दस्तावेज पेश नहीं कर पाए थे, जिसके अभाव में मेरे को दोषी माना गया। और इनके मूल जो दस्तावेज जब मैंने अपीली कोर्ट में लगाया तो अपीली कोर्ट ने उन दस्तावेजों को पढ़ा नहीं, और अगर उन दस्तावेजों को पढ़ता तो मेरे को अपीली न्यायालय निर्दोष घोषित करती। तो अपीली न्यायालय ने भी गलती कर दी। यहाँ हाई कोर्ट से बेल कब हुई है? हाई कोर्ट से बेल कब हुई है आपकी? हाई कोर्ट से बेल कहाँ दिया है मैंने? यहाँ क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन जो लगाई थी इसमें स्टे के लिए लगाया था हमारे वकील साहब ने। एक सेकंड रुक जा भाई। और ये जो रुक जाओ पटेल साहब। ये जो प्रदर्शनी 9 जी आपको बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही बात? जी जी थोड़ा रुक जाइए, ज्यादा उत्साह में भी केस बिगड़ जाता है। गरम गरम खा लोगे जल जाओगे। आपका एग्जम्पशन कहीं तो दिख नहीं रहा कि यहाँ से बेल हुई है आपकी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से आपको कब बेल मिली? ये तो मुझे नहीं पता सर। आप तो कह रहे हैं ना भी कि बेल मिली है। नहीं, मेरे को लोअर कोर्ट ने जब मुझे दोषी माना था तो उनको बता लेना, तो वहाँ जमानत हो गई थी। और इसके बाद में प्रतिकर राशि जमा करने के बाद में हमने अपील कर दी थी, और वो अपील जब हमारी खारिज हो गई तो हमने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन। वो ठीक है, आप समझ रहे हैं जी। क्रिमिनल रिवीजन आपकी खारिज हो गई है। क्रिमिनल रिवीजन आपकी क्रिमिनल अपील खारिज हो गई। प्रथम अपील न्यायालय 22वें अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम भार्गव साहब की अदालत से। नाम लेने की जरूरत नहीं है। 22वें डीजे के यहाँ से आपकी अपील खारिज हुई जी, और 2,80,000 रुपए का कंपनसेशन और 6 महीने की सजा। जी, ये सजा कितने की थी? पैरा नंबर 17 में है सर, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट था, और ये इन्होंने भुगत लिया। अब नहीं भुगता, तो वो कुछ कर नहीं सकते। और 1 वर्ष के सश्रम कारावास 2,72,000 रुपए 2,72,000 का आपको कंपनसेशन हुआ। आगे बढ़ गया इसी जगह 2,80,000 हो गया। ये पैसा आपने जमा कर दिया वहाँ।
प्रतिकर राशि मेरे से 41,200 रुपए दोनों प्रकरण में दर्ज कराया था। प्रतिकर राशि दो केस है क्या? 14,694 और 18,921 दोनों दंडित प्रकरण। 40 हजार रुपए। हाँ, आपने 80,000। 40,800 40,800 ठीक है, वो कर दिया आपने तो। और ये मेरे जो मेरे अधिवक्ता अजय पाल सिंह थे, इन्होंने इसकी प्रतिकर राशि की रसीद पेश नहीं की। जब मेरे को यहाँ पता लगा, जब केस सुनवाई होने लगी, तो जज साहब ने फाइल पलट के देखा तो यहाँ प्रतिकर राशि की रसीद मिली नहीं। मैंने वकील साहब को दिया था, वकील साहब बोले तुम्हारी लोअर कोर्ट से ना आई होगी वहीं पर। मैंने बोला लोअर कोर्ट में वो रसीद मेरे को दिया। हमसे इससे मतलब नहीं है दादा। हाँ, ये वाला है। 3/7/2004 को साहब मेरा खाता बंद हो गया है दिल्ली में। मैंने खाता बंद करा दिया है। मेरी 1 सेकंड रुक यार, आपको देख लेना। जी क्या ज्यादा उत्साह मत, हम अभी देख ले रहे हैं, फिर आपसे जो जरूरत के सवाल होंगे पूछेंगे, ठीक है? आप लाइन लेंथ गड़बड़ा जाएगी, इसीलिए तो अभी तक ये पड़ा है, कोई सुन ही नहीं रहा लगता है। ये ब्रज किशोर कुर्मी से आपका क्या रिलेशन है? ब्रज किशोर मेरे चचेरा भाई है, बड़े पिताजी का लड़का है। चचेरा सगा, मतलब चचेरा भाई, एक ही गांव मोहल्ले के रहने वाले हो? एक ही घर के सर। इनके पिताजी और मेरे पिताजी सगे भाई हैं। 1 सेकंड रुक जा। जी, और ये मेरे सास के जो विवाद चलते थे उसके बारे में इसको पूरी जानकारी थी। अभी नहीं पूछ रहा, जी। जब जितना पूछो तब बता। जी, अकाउंट क्लोज था आपका? है ये अकाउंट नंबर ही नहीं था, इसका कहना है ऐसा। अकाउंट नंबर 848877। ये क्लोज हो गया था बैंक के? हाँ, close कर 3/7/2004 को मैं अकाउंट क्लोज कर दिया था। कब कब? 3/7/2004 को। मेरी सास ने, लक्ष्मीबाई ने। भाई सुन लूंगा, सास वाला भी सुनूंगा, अभी जी। जितना पूछो तब बता दूंगा। ये दयाराम पटेल कौन है? मेरे पिताजी है, दयाराम पटेल बल्द, राम प्रसाद पटेल। 65 वर्ष, कछगवा पोस्ट, हाँ, कच्छक गाँव। कछगवा ना, साइडिंग ब्लॉक तहसील कटनी। जी। और अमर कौन है? अमर कुर्मी? अमर ब्रज किशोर जो बेटा है। परिवादी है उसका पुत्र है। दिल्ली में कौन रहता है? दिल्ली में मैं, भोलाराम पटेल और साथ में मेरे पिताजी दयाराम पटेल, दोनों हम लोग दिल्ली में रहते हैं। अब ये बताओ, जो ये लिखा पढ़ी है, हाँ, ये इसके बारे में क्या कहना? ये ब्रज किशोर ने जो प्रदर्श की जो 9 है, जिसमें ये कह रहा है कि मेरे घर में 20/7/2013 को मेरे घर आकर के वचन पत्र लिख के दिया, चेक दिया है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और मैं जबलपुर 20/7/2013 को मैं जबलपुर आया ही नहीं। 20/7/2013 को मेरे कटनी कोर्ट में प्रति परीक्षण कराए गए थे। आशीष ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कटनी के समक्ष। तो वह मेरे कथन और प्रति परीक्षण शाम तक चले थे, अदालत के समाप्ति के समय तक। उस दिन मैं कटनी में था और मैं जबलपुर आया नहीं। और ये 20/7/2013 की ये सर्टिफाइड ये कॉपी है साहब की, मैं कटनी में था वहां पर। ये नहीं, देख लिया मैंने, सुन लिया, समझ लिया जी। चेरी ताल कहाँ पड़ता है? हाँ, चेरी ताल कहाँ है? ये चेरी ताल ये जबलपुर में है। अच्छा, पंजाब बैंक कॉलोनी चेरी ताल जबलपुर में। वो ब्रज किशोर परिवादी रहता है। अच्छा। दमोह नाका, पंजाब बैंक कॉलोनी चेरी ताल है। ये आपने कोई नीचे एप्लीकेशन दिया था हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराने के लिए? हाँ? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराने के लिए कोई आपने एप्लीकेशन दिया था? नहीं दिया साहब। नहीं दिया। हाँ, चलिए, इनके पिताजी मेरी जमानत लिए थे और वो जमानत में उनके असली दस्तखत हैं। और ये जो वचन पत्र में दस्तखत बनाए वो नहीं सब पूछा है यार, इतनी दूर की थ्योरी नहीं लगी, जो यहाँ लाए वो उसको पूछ रहे हैं आपसे। जी।
आपने नीचे पूछा है कुछ? नीचे तो वकील थे, नहीं। आपने खुद किया था। क्या क्रास में क्या लाए हो? क्या कह रहे हैं साहब? क्रास किए होगे ना कंप्लेनेंट का, हाँ, क्या लाए हो? क्या कह रहे हैं? हाँ, समझाइए क्या बोल रहे हैं? प्रति परीक्षण जो आपने किया है ना उसका, हाँ, उसके बारे में क्या आया बता रहे साहब से? अच्छा, जो प्रति परीक्षण जो कटनी में हुए थे, तो उसमें ये मेरे 20/7/2013 को कटनी में मैं मौजूद था। ये अरे भाई यार, ये नहीं दादा, इस केस में हाँ, जो फरियादी था, हाँ, फरियादी के बयान हुए नीचे हाँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। हाँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट के बयान, मजिस्ट्रेट में ब्रज किशोर कुर्मी के बयान हुए। हाँ, तो ब्रज किशोर कुर्मी के बयान जब हुए तब ये डॉक्यूमेंट लेके आया था, उसने कोर्ट में प्रदर्शित कराया। हाँ। तो उसमें क्या आया, उसके क्रास में क्या आया, इन डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा आपने? सर, ये मेरे वकील ने जो भी मैंने जितना पूछा उतने का जवाब दो, फालतू बहस नहीं सुनना जी। मुझे। आपने क्या पूछा उसके बारे में? उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता सर, नहीं लेकिन पता तो मैं फिर तो इतना वही चाहता ना। मैं इतना जानता हूँ कि ये वचन पत्र पूरा फर्जी है। अरे आपके मानने से थोड़ी हो भाई, प्रूफ करना पड़ता है तो कोर्ट। प्रूफ के तौर पे मैं 20/7/2013 को कटनी कोर्ट में मैं मौजूद था। मेरे वहाँ कथन और प्रति परीक्षण हुए हैं। ये लीजिए सर्टिफाइड कटनी कोर्ट की। और ये 20/7/2013 को ब्रज किशोर का कहना है कि 20/7/2013 को ये मेरे घर आकर के मेरे को वचन आप पत्र। समझ नहीं रहे बात को। हाँ, रिवीजन में नए सिरे से हम कागज नहीं देखेंगे, जो आप नीचे लगाए हो ना जी, उसी में से फैसला होगा। जी, समझ रहे हैं ना, हर हाँ, बार नए कागज नहीं आएंगे। तो नीचे जो आपने पूछा है हाँ। उसी पे फैसला होगा। तो या तो फिर इनका कहना है गैर अपराधी का कि ये मूल दस्तावेजों को इसने लोअर कोर्ट में साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराया है। तो प्रदर्शित कराने के लिए फिर न्यायालय प्रत्यावर्तित कर दे, ताकि जो मूल दस्तावेजों के अभाव में मेरे खिलाफ ऑर्डर आया है, तो वहां मैं दोबारा लोअर कोर्ट में उन दस्तावेजों को मैं साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करा सकूं और मुझे न्याय मिल सके। क्योंकि ब्रज किशोर से मेरा 4 लाख का लेन देन नहीं है, इसने झूठा वचन पत्र तैयार किया है। अब वकील लोग प्लेन पेपर में हमसे साइन करा लेते हैं और कहते हैं कि ये कभी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे तरफ से आवेदन लगा देंगे। अब पता नहीं कौन से वकील ने मेरे साथ छल कपट करके और वो दस्तखत करा के और उसके पास पहुंच गया और उसी में वो वचन पत्र फर्जी लिख लिया। वकीलों पे एलिगेशन मत करो, पहले अपनी आत्मा देखो। जी, वकील कभी ऐसा नहीं करता, हाँ कभी ऐसा नहीं करता। साहब, ये देखिए अजय पाल सिंह ने भी मेरे से दस्तखत कराया था। और ये लीजिए जो इन्होंने अपील पेश किया था, फिर मैंने उसकी पूरी फाइल की उनकी फोटो कॉपी कराया। नहीं, आप कमेंट मत पास करो। ये फोटो कॉपी करा लेते हैं और कहते हैं हमारे टाइपिस्ट अभी आए नहीं है, तो हम आपकी क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन जब आएगा तो हम टाइपिस्ट से सुनो टाइप करा लेंगे। सुनो, रुक जाओ, थोड़ा देख लेना हमको। हाँ, अमर कुर्मी कौन है आपका? अमर कुर्मी भतीजा लगा। भतीजा इसी का लड़का है? हाँ, परिवादी का लड़का है अमर कुर्मी। पूछा प्राइस एग्जिबिट 9 के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। सर वो वकील से साठगांठ कर लेता है ना, परिवादी ब्रज किशोर बहुत चतुर चला। किया साठगांठ के जो भी किया हो, कल को तो कुछ भी हो सकता है। जी, बट मैं क्लियर बता रहा हूँ, एग्जिबिट P9 जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट है उसके बारे में कोई जिरह नहीं है। अच्छा, कोई भी प्रश्न नहीं किया। एक प्रश्न है कि फर्जी है, बस, इसके अलावा कोई जिरह नहीं है। जी,
तो डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पे आ गया, अब उसका क्या होगा? तो मैं उसको रद्द करने का एक तरीका है कि न्यायालय इस मेरी लोअर कोर्ट के जजमेंट और अपीली कोर्ट के निर्णय को निरस्त करते हुए और इस क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पे ये ऑर्डर कर सकती है कि लोअर कोर्ट को पुनः फ्रेश ऑर्डर करने के लिए, और ये जो दस्तावेज मूल दस्तावेज रह गए साक्ष्य कराने के लिए, उनको हम साक्ष्य करने का अवसर न्यायालय दे सकती है। ये न्यायालय के पास पावर है, ताकि मेरे को निर्दोष साबित किया जा सके। आपकी पत्नी भी आपको छोड़ के चली गई क्या? सर, मेरी पत्नी जो 5 साल की बेटी थी, वो बेटी को स्कूल लेने के लिए जाती नहीं थी। वो अरे मतलब की बात बताओ यार भाई, आपकी पत्नी चली गई थी, अब वो लौट चली आई गई है? थी, उसी के बीच में विवाद हुआ। ये अब आ गई हैं? सर वो 6 साल जब वो चली गई, फिर दूसरी शादी करने के लिए जहां हमने बात किया लक्ष्मी माई की बेटे लक्ष्मी माई पटेल कलवारा निवासी से, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि मेरा पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ है और मेरा इस तरह से विवाद चल रहा है। मेरी 4-5 साल की लड़की है और वो स्कूल लेने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। उससे घरेलू मामला लाने के लिए हम एक लाइन पूछते हैं, आप यहाँ घरेलू मामले मत लाओ। जी, आपसे सिंपल घरेलू मामला इससे जुड़ा हुआ साहब, जब तक आप इस मामले को नहीं, जब तक आपसे पूछा कि आपकी पत्नी नहीं आई ना, फिर ये दूसरी वाली ने मेरे ऊपर ये जो स्टाम्प चेक हुंडी में साइन करा करके ये लेकर के आ गई थी। मेरी जो दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी की जो माँ है लक्ष्मी बाई में स्टाम्प चेक हुंडी में साइन करा के लेके आ गई और बोली पहली पत्नी ने तुम्हारा भरण पोषण का जो दावा पेश किया है, तो तुम्हारी तरफ से हम एक वकील खड़ा कर देंगे जो तुम्हारी पहली पत्नी के खिलाफ केस लड़ेगा, और जितना अदालत अमाउंट राशि तय करेगी पहली पत्नी को भरण पोषण की राशि देने के लिए, उतनी राशि अमाउंट भर करके अदालत के सामने इन चेकों में दे दिया करेंगे। वकीलों को गाली देते हो, अपने परीक्षण का पैरा नंबर 5 देखो, प्रति परीक्षण का पैरा नंबर 5 देखो, अपना खुद का परीक्षण जो कोर्ट में हुआ है, नीचे की कोर्ट में जो आपका परीक्षण हुआ है ना, प्रति परीक्षण जी, आपने खुद बयान कराया ना। तो बयान में मैं तो ये कहा हूँ सर कि मैं पहले जो मैं अरे दादा देखो टाइम बहुत खराब हो रहा है आपके ये कह रहे इनका कहना है कि दस्तखत तुम्हारे हैं, तो मैं कब कह रहा हूँ कि दस्तखत मेरे नहीं, मेरे चेक में दस्तखत किए हुए पे नहीं, इकरारनामे पे, इकरारनामा जिसको फर्जी बता रहे हो कि बयान हुआ था। इकरारनामा मेरे बीच में नहीं लिखा गया, इकरारनामा अमर कुर्मी और दयाराम के बीच में लिखा गया है। अरे भाई प्रदर्शन 9 का जो बात लिखा गया है, ये 20/7/13 वाला 20/7/2013 वाला ये वचन पत्र को मैंने लिख के इसको नहीं दिया, और ना ही मैं 20/7/13 को मैं जबलपुर आया और ये फर्जी वचन पत्र स्वीकार कर रहे हो अपने? 9 पर बासे बाबक पर मेरे हस्ताक्षर है। 20/7/13 को साहब मैं जबलपुर आया नहीं, 20/7/13 को चलो ठीक, मैं कटनी कोर्ट में मौजूद था। ये सर्टिफाइड कॉपी है। बयान देखो के बचाव साक्षी क्रमांक 1 का पैरा नंबर 5 देखो, मौजूबानी नहीं, बयान में देखो क्या लिखा है। हो बयान की कॉपी लिए हो? बयान की कॉपी नहीं लिया। क्या थोक में चले आते हो नेतागिरी करने? न कॉपी है, न ऑर्डर है, न कानून पता है, कोई ढंग का। अब ये मेरे को वकील लोगों ने धोखा दिया साहब, इसीलिए मुझे अब डायरेक्ट धोखा नहीं देता, अपने कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है, समझे? परेशान मत हो, ठीक है ना? तो परेशान मत हो। देखो दुनिया से धोखा खाया आदमी लगता है सब बदमाश है, ठीक है ना? पहले सबसे बड़ी चीज है भगवान पे भरोसा कर लो और समाज पे भरोसा करो। सब भगवान पे भरोसा करके तभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ साहब। हाँ तो ऐसा नहीं होता जैसा कि मेरे साथ न्याय होगा, न्याय के लिए। न्याय का मतलब ये नहीं होता कि आपके मन का होगा, न्याय होना अलग चीज है, मन का होना अलग। न्याय एक जो सत्य होगा उसी तरफ तो न्यायालय न्याय करेगा। जो आप एडमिट किए हो, जो कागज आए उससे होता है। सत्य की तलाश कोर्ट नहीं करने जाती, सत्य आपको लाना होता है कोर्ट के सामने। तो सत्य खोजने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 20/7/2013 को केस की आपका सुन लिया, दूसरा बताओ कहाँ है, कुछ बताना आपको? सिमिलर इश्यू मेरा कहना है कोर्ट है राइटली। दूसरे केस में क्या है? दूसरा कितने का है? वो भी ये दोनों सेम है। हाँ, तो दोनों के अलग है, दोनों कनेक्टेड मैटर थे और दोनों के जजमेंट एक ही है। परेशान हो यार, तुम्हारे लिए मैं देख ले रहा हूँ, मत परेशान हो भाई।
अब जो बताना हो बता दे, वो रिमांड उमांड नहीं करूंगा। सब बहुत बड़ी कृपा होगी अगर रिमांड कर देते जो रिमांड मेरे नहीं करूंगा, तो रिवीजन से रिमांड नहीं होगा। तो रिवीजन स्वीकार कर लें, ये बस बहुत बड़ी कृपा होगी आप। बयान भी एक साथ ही हुए थे क्या दोनों में? हाँ, वो एक बयान दूसरे बयान में लगा देते। मरने का काम खुद ही कर लियो, नीचे भी यहाँ चिल्ला रहे हो। मैं तो ये प्रमाण दे रहा हूँ साहब कि 20/7/2013 को मैं कटनी में था और मेरी सास लक्ष्मीबाई ने अपने प्रति परीक्षण और कथन में ये खुद अपने बयान में कटनी कोर्ट में दिया कि मेरा दवान 3/7/2004 को खाता नंबर 848877 को बंद कर दिया है और मेरी लक्ष्मीबाई विरुद्ध भोलाराम वाले प्रकरण में 6276/2006 में उनकी तरफ से वकील ने भी अपने कथन में ये बात बताई है कि भोलाराम पटेल ने 3/7/2004 को अपना खाता बंद कर चुका है। बताइए, जब खाता मैं बंद कर चुका हूं तो 2013 में मैं चेक कहां से दे दूंगा? मेरी चेक मेरी सास लक्ष्मीबाई चोरी करके ले गई। इस बात का ये रिपोर्ट मैंने 2004 में क्यों लिखा है? क्योंकि 2003 में तो ये कह के गई थी कि मैं तुम्हारी पहली पत्नी के लिए जो भरण पोषण दावा कोर्ट लागू करेगी उतना अमाउंट भर के हम पहली पत्नी की तरफ से कोर्ट में दे दिया करेंगे। समझ लिया दादा, रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको पहला पॉइंट है कि आपने एग्रीमेंट में दस्तखत नहीं किए। एग्री प्लेन पेपर में साहब दस्तखत अगर किसी वकील के थ्रू और मेरी सास विरोध चल रहा है। पहला डॉक्यूमेंट आपका हो गया आर्गुमेंट हाँ, कि कागज पे दस्तखत आपके नहीं है नाव पे, उसमें जो कुछ लिखा है वचन पत्र में वो सब गलत लिखा है। ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट है कि जो चेक थे आपकी पहली पत्नी से झगड़ा था, आपकी सास चेक उठा के ले आई, दस्तखत किए पड़े थे जी उनका उपयोग इन्होंने कर लिया। जी थर्ड पॉइंट, आपका खाता क्लोज पहले से 2004 से था। हाँ, 3/7/2004 से वकीलों ने आपके साथ धोखाधड़ी। जी फर्स्ट ना जी रिजर्व कर दिया, अब इसको लिखा देंगे। जी कंप्यूटर पे देखते रहना। माय लॉर्ड, आप जैसा आप कहेंगे, आप तो सबसे बड़े कंप्यूटर आप ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप तो जो बोलते हैं वही कंप्यूटर में लिखा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो ये है आप तो मेरा, देख लीजिएगा, अपनी जानकारी के लिए बता रहे हैं। ये मेरा ये कहना है साहब कि ये मेरे साथ अब धोखा नहीं, अब नहीं, अब नहीं, धोखा हुआ है। अब नहीं धोखा हुआ, सुन लिया मैंने। अब हाँ। रिकॉर्ड से देखेंगे, ठीक है जी चलो, ठीक है।